दिवाली पर गैस चैम्बर बना दिल्ली एनसीआर। जी हां, दिवाली के बाद से आज सुबह की अगर तस्वीर हम आपको दिखाएं तो पॉल्यूशन का जो लेवल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में दिवाली की सुबह प्रदूषण बढ़ा, सांस लेना मुश्किल हो गया है लोगों का। AQI 500 के पार पहुंच गया है। तो दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। नरेला इलाके में AQI 551 तक पहुंचा। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में कितना ज्यादा प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो सुबह के समय लोग बाहर निकले, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि जो भी वाहन चल रहे हैं सड़कों पर, उनकी हेडलाइट सिर्फ नजर आ रही है। तो दिल्ली में दिवाली की सुबह प्रदूषण बढ़ गया है, सांस लेना मुश्किल हो गया है लोगों का। AQI 500 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। नरेला इलाके में AQI 551 तक पहुंच गया है। तो ये लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों को पहले से ही सांस लेने में समस्या की शिकायत रहती है या फिर कोई गंभीर बीमारी है, उससे और भी ज्यादा लोगों को परेशानी होगी अगर ऐसे पॉल्यूशन के लेवल में वो लोग घर से बाहर निकलते हैं। तो देखिए, दिवाली के चलते ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति दी गई, बाकी के पटाखों को बैन भी किया गया। उसके बावजूद पॉल्यूशन का लेवल आप समझ सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कितना ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ग्रेप 1 लागू किया गया, उसके बावजूद ग्रेप 1 की धज्जियां उड़ाई गई हैं। इन तस्वीरों से साफ आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ना यहाँ सिर्फ सरकार और प्रशासन को समझने की जरूरत है, हालांकि जनता को भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना बेहद जरूरी है कि अगर दिवाली का त्योहार आता है तो आपको पटाखे बैन आपके लिए क्यों किए जाते हैं, जिससे कि पॉल्यूशन का लेवल ना बढ़े। अब जिन लोगों की तरफ से नियमों का उल्लंघन किया गया है, उसके बाद क्या स्थिति बनी है, इन तस्वीरों से आप समझिए। अल सुबह की तस्वीरें और कितना पॉल्यूशन लेवल। तो दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। AQI लेवल 500 के पार हो गया है। नरेला में 551 AQI लेवल पहुंचा। अंदाजा लगाइए, अगर लोग घर से बाहर निकलते हैं तो आंख में जलन, सांस लेने में तकलीफ, और जिन लोगों को पहले से कोई गंभीर बीमारी है या सांस लेने की समस्या लोगों को अगर पहले से है तो उनको कितनी परेशानी होगी। घरों तक ये पॉल्यूशन पहुंच रहा है। लोग घर में अगर रह रहे हैं तो उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नरेला में आप समझिए 551 पॉल्यूशन का लेवल पहुंच गया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा समस्याएं लोगों को हो रही होंगी। तो लगातार अब पॉल्यूशन का लेवल दिवाली के बाद से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज सुबह की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप समझिए कि 500 के पार AQI लेवल अगर पहुंच गया है तो कितना ज्यादा इसका स्तर खराब होता हुआ नजर आ रहा है। तो आमतौर पर देखा जाता है कि 100 के अंदर AQI लेवल होना चाहिए तो काफी अच्छी एयर क्वालिटी रहती है, लेकिन आप समझिए कि 200 को पार कर गया है, 300 को पार कर गया है, 500 पर लेवल पहुंच गया है। दिवाली कल की और आज सुबह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि पॉल्यूशन किस कदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। न केवल सिर्फ हम दिल्ली NCR का जिक्र कर रहे हैं, बल्कि हरियाणा के भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर पॉल्यूशन का लेवल बढ़ा। बहादुरगढ़ में भी देखिए पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता हुआ नजर आया। वहां की हवा काफी जहरीली है, हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। अब दिल्ली NCR की कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अल सुबह की तस्वीरें, और पॉल्यूशन का लेवल कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है आप इन तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऐसे में जो ग्रेप 1 लागू किया गया था उसकी धज्जियां उड़ती हुई नजर आई, और दिवाली के चलते ग्रेप 1 लागू किया गया था और पटाखों को बैन किया गया, जिसके बाद अब आप तस्वीरें देख पा रही हैं कि कितना ज्यादा पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में आम जनता की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं और उन जिम्मेदारियों को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। तो देखिए, दिल्ली NCR में ग्रेप 1 लागू था, उसके बावजूद दिल्ली NCR की तस्वीरें टीवी पर आप देख पा रही हैं कि कितना ज्यादा पॉल्यूशन का लेवल बढ़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब इसे गंभीर श्रेणी में रखा जाएगा, क्योंकि 500 का जो लेवल है बहुत ज्यादा हो जाता है। आप समझिए नरेला में 551 पहुंच गया है। तो ग्रेप 1 के तहत जो नियम लागू किए जाते हैं उनका उल्लंघन साफ तौर पर होता हुआ नजर आया, जिसके बाद से इतना ज्यादा पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा।
अपराजिता श्री ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। अपराजिता, दिवाली के बाद से आज सुबह की तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा ही पॉल्यूशन का लेवल बढ़ गया है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी? हाँ बिल्कुल, देखिए सरोज का हालांकि इसकी उम्मीद भी की गई थी कि दिवाली के दूसरे ही दिन जिस प्रकार की AQI राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में दर्ज की जाएगी वो बेहद ही खराब होगी और ऐसा जो अनुमान लगाया गया था वो सच होता हुआ भी नजर आ रहा है। यानी राजधानी की अगर AQI की हम बात करते हैं तो 345 से पार हो चुका है, यानी बेहद ही खराब श्रेणी, गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है, बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। वहीं प्रदूषण को कम करने के लिए ग्राफ का जो दूसरा चरण है वो भी हालांकि पहले ही रविवार को ही लागू कर दिया गया था। वहीं जिस प्रकार से पटाखे फोड़े गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देश दिया गया था कि ग्रीन पटाखे फोड़े जाए और काफी समय सीमा भी बांधी गई थी, यानी आज से 10 बजे तक ही फोड़ने की जो इजाजत है वो दी गई थी। मगर दिल्ली वासियों का जिस प्रकार से काफी वर्षों के बाद पटाखे फोड़ने की इजाजत मिली थी, उत्साह काफी ज्यादा था। लोगों ने काफी देर तक यानी करीब 12-1-2 बजे रात तक पटाखे फोड़ते रहे, जिसके बाद शहर की जो हवा है वो बेहद ही खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंच गई और में धुंध की चादर छा गई। वहीं AQI की हम बात करते हैं सुबह 6 बजे की आज की राजधानी दिल्ली और आसपास की, यानी बवाना में करीब 418 AQI पहुंच चुका है, वजीरपुर में 408, जहांगीरपुरी 404, ITO 345, आया नगर 350, चांदनी चौक 345, आनंद विहार 350, नोएडा 324, ग्रेटर नोएडा 228, गाजियाबाद में 326, वहीं गुरुग्राम में 340 से करीब दर्ज किया जा रहा है, जिस वजह से अब गुराफ्यू तो हालांकि पहले से ही लागू कर दिया गया था, मगर जिसके बाद अगर और भी ज्यादा श्रेणी खराब होती है AQI की तो जिसके बाद संभव है कि ग्राफ 3 भी लागू किया जा सकता है। हालांकि देखिए गौरतलब ये है कि इस बार 14 अक्टूबर के भी पहली बार ग्राफ 1 लागू करने की आवश्यकता सरकार को पड़ी है। बिल्कुल, अगर हम पटाखों का जिक्र करते हैं तो उससे तो पॉल्यूशन होता ही, लेकिन उससे पहले भी अगर जिस कदर पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा था, कहीं ना कहीं जैसे कि आप भी कह रही हैं अपराजिता कि 14 अक्टूबर के बाद से ही ये फैसला लिया गया कि ग्रेप 1 लागू कर दिया जाए और रविवार की शाम को ग्रेप 2 लागू किया गया, क्योंकि दिवाली से पहले ही पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा था। अब अगर दिवाली के बाद आज की हम तस्वीरों का जिक्र करें, 500 के पार अगर पॉल्यूशन का लेवल पहुंच रहा है, AQI लेवल बढ़ रहा है, एक चिंता का विषय अपराजिता ये नजर आ रहा है। तो क्या इसको लेकर अब प्रबंध किए जाएंगे और कैसे इसकी रोकथाम हो सकती है? बिल्कुल, देखिए पहले से ही जिस प्रकार से ग्राफ 1 लागू किया गया, जिसके बाद ग्राफ 2 में जो तमाम चीजें होती है उन चीजों को उपयोग में लाया गया था, यानी पानी छिड़ा गया था में किए गए जो प्रदूषण है उसे नीचे सेटल किया जा सके। वही कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया है, जनरेटर की बात की जाए उसका भी नाप तोल का इस्तेमाल किया जाएगा, लकड़ी की बात हो जाए, कोयले की बात हो जाए तो इसको जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बाद भी अगर और भी आवश्यकता पड़ती है तो कड़ी जो फैसले होते हैं वो लिए जाएंगे सरकार के द्वारा, यानी ग्राफ 1 ग्राफ 2 के तहत जो भी रूल्स होते हैं वो सभी चीजें फॉलो किया जाएगा। और बिल्कुल दिल्ली सरकार का मैं जिक्र करूंगी, क्लाउड सीडिंग की बात उनकी तरफ से कही गई थी, क्योंकि पोल्यूशन का लेवल जिस कदर बढ़ रहा है, पटाखों की वजह से बढ़ा है, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कई और वजह भी होती है पोल्यूशन का लेवल बढ़ने की, जिसकी वजह से ग्रेप 1 और ग्रेप 2 लागू किए जाते हैं। तो क्या लग रहा है अपराजिता, जो क्लाउड सीडिंग का जिक्र दिल्ली सरकार कर रही थी, क्या उस पर फिर से एक बार गौर किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो दिल्ली सरकार के द्वारा जरूर की जाएगी और जिसका जिक्र भी दिल्ली सरकार के द्वारा किया जा रहा है उस पर भी विचार किया जाएगा। हालांकि देखिए कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पष्ट कहा गया था जब निर्देश जारी किए गए थे कि समय के अनुसार पटाखे फोड़े जाएंगे, क्योंकि हर साल जिस प्रकार से दिल्ली की AQI रहती है उसमें कोई सुधार देखने को नहीं मिला है, चाहे पटाखे फोड़े या ना फोड़े। तो पटाखे हमारे कहीं ना कहीं त्योहार में और भी ज्यादा खुशहाल आती है, इस वजह से पटाखे फोड़े जाएंगे, जरूर कहा गया था। तो अब दिल्ली सरकार के लिए चिंता का विषय जरूर बन गया है और तमाम जो व्यवस्था है वो दिल्ली सरकार के द्वारा जरूर किया जाएगा। चलिए, बेहद शुक्रिया अपराजिता जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, दिल्ली NCR में पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में पहुंच गया है, 500 के पार हो चुका है। दिल्ली में हवा काफी दूषित होती हुई नजर आ रही है।
और फरीदाबाद में एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। फरीदाबाद के कई जगहों पर एक्यूआई 400 के पार है। सांस लेने में लोगों को परेशानी हो रही है। बच्चे और बुजुर्गों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण से लोगों में गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। फिलहाल फरीदाबाद में ग्रेड 1 के नियम लागू हैं। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अब ग्रेड 2 के नियम भी लागू किए जा सकते हैं। दिवाली पर ग्रेड के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी। संजय राठौर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, अब देखिए लगातार पॉल्यूशन का जो लेवल है वो भी फरीदाबाद में बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में भी आप देख रहे हैं कि 500 के पार पहुंच गया है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल सुमिष्का, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से दीपावली के पर्व पर हुई आतिशबाजी के बाद एक बार फिर जो हवा है वो जहरीली हो गई है और लोगों को सांस लेने में जहाँ परेशानी उठानी पड़ रही है तो दूसरी तरफ आंखों में जलन और जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये घातक साबित हो सकता है। और ऐसे में गुरुग्राम या फिर दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो देर रात जो एक्यूआई लेवल यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 700 के पार जा पहुंचा था, लेकिन अभी की मैं गुरुग्राम की बात करूं तो 350 के पार अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो जा पहुंचा है, जो कि कहीं ना कहीं अभी भी काफी खतरनाक है और लोगों को जहरीली जो सांस है वो लेने के लिए मजबूर है। भले प्रशासन ने पहले ही पर्याप्त इंतजाम किए हो, ग्रेड 1 लागू कर दिया गया हो और कुछ जो है नियम जरूर जो है प्रशासन के द्वारा लोगों से अपील की गई थी कि नियम के आधार पर ही वो पटाखे जलाए, लेकिन नियमों को ताक पे रखा गया। ये भी एक बड़ा कारण है कि गुरुग्राम हो या फिर दिल्ली एनसीआर में लगातार अब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहद ही खराब श्रेणी में जा पहुंचा है, जिससे कि लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसे में ग्रेड 1 की बात करें वो जरूर लागू कर दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से जो वायु प्रदूषित होती जा रही है ऐसे में ग्रेड 2 लागू भी जल्द हो सकता है, जिससे कि लोगों को राहत मिले और कुछ जो पाबंदियां हैं वो लगाई जा सकती है, वो चाहे निर्माण कार्यों पर हो या फिर पोल्यूशन के मद्देनजर रखते हो या फिर जिस तरीके से जगह जगह खुले में जो कूड़े के अंदर आग लगाई जाती है वो भी एक बड़ा कारण है कि जिसकी वजह से वायु प्रदूषित होती है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर भी जो बड़ी बड़ी कतारें हैं वो देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी के पास जा पहुंची है तो लोगों को स्किन की प्रॉब्लम के साथ साथ आंखों में जलन की जो शिकायत है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो आने वाले कुछ दिन में तमाम जो लोग हैं वो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, जिससे कि वो बच सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन संजय, मैं ये भी जिक्र करना चाहूंगी कि हरियाणा में भी दिवाली से पहले ही पॉल्यूशन का लेवल काफी बढ़ रहा था, जिसके वजह से ग्रेड 1 लागू किया गया। हालांकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिस तरह की अब तस्वीरें सामने आ रही हैं, ग्रेड 2 भी लागू किया जा सकता है। लेकिन सरकार प्रशासन का जिक्र हम हमेशा करते हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी खुद जनता की भी होती है। अगर आपके लिए कोई नियम लागू किए जा रहे हैं जिससे कि आप उन चीज़ों का ध्यान रखें, उन चीज़ों को ना करें, अगर आप उनका उल्लंघन करते हैं तो कहीं ना कहीं जो उसका खामियाजा है वो सबको भुगतना पड़ रहा है। और अब देखिए एक्यूआई लेवल कितना ज़्यादा हरियाणा में भी कुछ जिलों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। संजय जी बिल्कुल, इसका लाजमी है जब प्रशासन हो या फिर सरकार हो तमाम लोगों से अपील की जाती है और कुछ नियम है वो लागू किए जाते हैं, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं अवहेलना पूरे प्रदेश भर की बात करूँ तो वो की गई है। रात 8 बजे से 10 बजे तक जो है वो पटाखे चलाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी रात जो है पटाखे चलाए गए हैं। ये भी एक बड़ा कारण है और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, लोगों की अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रशासन और सरकार का सहयोग करे, जिससे कि न सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने आसपास के जो लोग हैं उनको भी स्वस्थ रखा जा सके, क्योंकि अब वायु प्रदूषित जो हुई है तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा पूरे प्रदेशवासियों को, शहरवासियों को भुगतना होगा, जिसकी वजह से तमाम लोगों की सेहत पर भी काफी असर पड़ता हुआ नजर आने वाला है। जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग गुरुग्राम की बात करें तो उन्होंने पहले ही कहीं ना कहीं सामान्य अस्पताल के अंदर अतिरिक्त जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो है नियुक्ति की गई थी, साथ ही साथ अलग से एक डेस्क बनाया गया था जिसमें हम जो है स्किन प्रॉब्लम की संबंधित जो बीमारियां उनके लिए और जिस तरीके से आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ जिन लोगों को होगी उनके लिए अलग से जो है डेस्क बनाई गई, जिसमें वो तय समय पर अपनी जो दवाइयां हैं वो ले सके और अपना कहीं ना कहीं बढ़ते हुए पोल्यूशन की वजह से जो उन लोगों को समस्या उठानी पड़ रही है उनसे उनको राहत मिल सके। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार जो वायु गुणवत्ता खराब होती जा रही है, वायु में हम कहें कि जहरीली हो गई तो इसमें कोई गुरेज नहीं होगी और
आने वाले दिन में जो वायु गुणवत्ता है और ज्यादा बेहद ही खराब श्रेणी में जा पहुंचेगी, क्योंकि दिवाली से पहले ही गृह बंद लागू कर दिया गया था। जगह जगह कूड़े के ढेर थे, उसके अंदर आग लगाई जा रही थी। वो भी एक बड़ा कारण था कि जो वायु गुणवत्ता बेहद ही खराब श्रेणी में जा पहुंची। और जिस तरीके से पूरी देर रात तक आतिशबाजी हुई, उसके बाद और अधिक, यानी कि पूरी दिल्ली एनसीआर की बात करूँ, खासतौर पर गुरुग्राम की बात करूँ, तो देर रात 700 के पार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो जा पहुंचा था। लेकिन अब सुबह की बात करें तो 350 के पार अभी भी गुरुग्राम के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है, जो कि बेहद ही खराब श्रेणी के अंदर आता है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया संजय जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, फरीदाबाद में भी AQI लेवल खराब श्रेणी में पहुंच गया है। हरियाणा के कई जिले ऐसे हैं जहां पर प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। बहादुरगढ़ से भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस कदर वहां पर भी जो हवा है काफी जहरीली हो गई है। तो दिवाली से पहले भी कुछ इसी तरीके की स्थिति, इसलिए गृह बंद लागू किया गया था।